साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में न्यू लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पैसेंस, यानी धैर्य। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों होता क्या है कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है पैसेंस का, धैर्य का। इस बिजनेस में आने के बाद कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद उनके पास कोई पैसेंस नहीं होता, कोई धैर्य नहीं होता है। तो जैसे ही बिजनेस को ज्वाइन करते हैं शुरू में ही, तो उनके साथ कई सारी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। वो लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, पैसेंस नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी इस बिजनेस में आए हुए हैं, जो भी किसी के माध्यम से आ रहे हैं, ये बिजनेस आपकी लाइफ का और आपके परिवार का एक ड्रीमर और आपकी लाइफ का एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग इसको समझें और इसको ज़रूर करें। बात करता हूँ पैसेंस की। इस बिजनेस में पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटा सा मकान बनाने में टाइम नहीं लगता है, और अगर आप कोई भी बड़ा मकान बना रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। इसी तरीके से हमारी ये इंडस्ट्री है, क्योंकि नौकरी में तो आपको टाइम नहीं लगता है। वहाँ पे क्या है, आपकी जो भी सैलरी है, जो रहता है वो आपका फिक्स रहता है। सुबह निकल गए, शाम को आ गए घर पे, उसमें तो कोई वो नहीं होता है। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी है, यहाँ से आप अपनी और अपने परिवार के, आप अपने भविष्य की बारे में अपना ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो ये ज़िंदगी भर का आपका प्रोसेस है। तो यहाँ पे बहुत से लोग इस बिजनेस में आने के बाद धैर्य नहीं रख पाते हैं। उन लोगों से मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, इस बिजनेस में धैर्य आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो इस बिजनेस में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, एक समय की बात होती है, एक गुरुजी होते हैं और गुरुजी के 5 शिष्य होते हैं। तो गुरुजी पांचों शिष्यों को लेके कहीं भ्रमण पे निकलते हैं। तो गुरुजी देखते हैं इसमें से कौन सा चेला बढ़िया होशियार है, कौन सा पैसेंस रख सकता है, कौन सा चेला आगे तक जा सकता है। तो गुरुजी ने क्या है कि एक नदी के पार गए चेलों को लेके, और गुरुजी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जो भी उनके 5 चेले थे उनसे गुरुजी ने बोला कि आप लोग पानी लेके आइए। और उनको क्या है कि एक पांचों को एक एक बांस की टोकरी दे दी। बोला कि इसमें आप लोग पानी लेके आइए। तो उसमें से पांचों चेला बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा आश्चर्य हुए। उनको लगा कि एक बांस की टोकरी जिसमें तो पानी रुक ही नहीं सकता है, तो उसमें कैसे पानी आएगा। तो बाकी पांचों चेला गए, लेकिन उसमें होता क्या है कि एक चेला काफ़ी धैर्यवान और काफ़ी होशियार निकलता है। तो होता क्या है कि वो लोग भरते हैं, जैसे ही पानी में टोकरी डालते हैं तो पानी भर जाता है, जैसे ही बाहर निकालते हैं तो पानी निकल जाता है। करते 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 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, शाम हो गई। लेकिन वहाँ पे जो 4 चेले थे, तो उसमें
चार चेलों ने क्या कहा कि अरे गुरुजी बेवकूफ़ हैं, पागल बना रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, पानी आएगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया और वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी इसमें पानी आएगा नहीं और आपने मुझे कहाँ भेज दिया, इसमें पानी आएगा ही नहीं। तो वो चारों चेला चले आए, उसमें से एक चेला ऐसा था, वो धैर्य बना के रुका रहा, वही प्रोसेस चलता रहा। जैसे ही पानी में डालती, टोकरी डाली, वैसे ही ऊपर निकालता, टोकरी एकदम खाली, करता रहा। कुछ समय ऐसा आया कि जो अगर आप कोई भी वस्तु पानी में डालो तो वो क्या है, फूल जाती है। तो करते करते वो टोकरी क्या है कि फूल गई और उसमें जो गैपिंग थी वो गैपिंग पूरी भर चुकी थी। तो क्या है कि उस टोकरी में एक समय ऐसा आया, उस टोकरी में पानी भर गया और वो पानी भर के वो चेला अपने गुरु के पास आया और गुरु से बोला, ये लो गुरुजी पानी। तो गुरुजी ने उन चारों चेलों से कहा कि आप लोगों के पास धैर्य नहीं था, आप लोगों के पास पैसेंस नहीं था, इसीलिए आपकी टोकरी में पानी नहीं आया। और ये चेला जो है ये अपना धैर्य बना के रखा और इसका धैर्य बना रहा और इसके अंत में इसकी टोकरी में पानी आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। कुछ लोग आते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, दूसरे के लोगों पे कहने पे, दूसरे के लोगों के बताने पे वो चल जाते हैं और यहाँ पे वो धैर्य नहीं रख पाते हैं, पैसेंस नहीं रख पाते हैं। उनके कहने पे वो क्या है कि अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं, अपने सपने को वहीं पे मार देते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, आप लोगों ने अपने अगर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की ड्रीम को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को चुना है, तो आप लोग अपने भरोसे पे इस बिजनेस में टिकें, अपने भरोसे पे इस बिजनेस में रहें। वरना लोगों का क्या है, लोग आपको, आप अगर सफल होंगे लोग तब भी हंसेंगे और अगर आप असफल होंगे लोग तब भी हंसेंगे, लेकिन वहाँ पे हंसने का हर जगह पे तरीका अलग होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।